हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #मॉडिफायर्स में। तो C++ के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डाटा टाइप क्या होते हैं। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टोकेंस क्या होते हैं। तो जैसे लिखा हुआ टोकेंस इन C++ आर रेफर टू एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि टोकेन जो सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम का, उसे हम टोकेंस कहते हैं। तो इसको आगे बढ़ते देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और ये हैं कौन कौन। तो टोकेंस को हम लोग बेसिकली 5 भाग में बांटे हुए हैं। तो पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर्स और पांचवा ऑपरेटर्स। तो कीवर्ड्स को देखते हैं, कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच कीवर्ड्स इज मेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ प्रोग्राम। इसका यह मतलब है कीवर्ड एक वैसा वर्ड होता है जो पहले से डिफाइन किया हुआ कि उसका वर्क क्या क्या है, और जो वर्क उसे दिया गया है वो सिर्फ वही करेगा। जैसे कि आप पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इंट के बारे में कि इंट एक इंटीजर है जो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेता है। फ्लोट डेसिमल वैल्यू लेता है। कैरेक्टर सिंगल कोटेड से डिफाइन किया जाता है, जिसे किसी वर्ड को अगर सिंगल कोट के अंदर रख दिया जाए तो वो कैरेक्टर होता है। इस तरह से ये प्री डिफाइंड है कि इनका काम, स्पेसिफिक काम आपको दे दिया गया है कि ये यही करना है। उसी तरह सबका, जैसे कि रिटर्न टाइप आपको रिटर्न वैल्यू देता है। तो ये सब आगे प्रोग्रामिंग वर्ड हैं जिसे हम प्रोग्राम में देखेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि सिर्फ कीवर्ड्स हैं जिसे हम यूज करेंगे प्रोग्राम में आगे की ओर। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरे। आइडेंटिफायर्स का यूज हम वेरिएबल, फंक्शन और एरे को नाम देने के लिए करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके आधार पर इन्हें नाम दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम आइडेंटिफायर्स को नाम देना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि या तो लेटर से शुरू हो सकता है या अंडरस्कोर से, और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। जैसे कि ऐट हुआ, अंडरस्कोर तो है, हाइफन हुआ, स्लैश, ये सब कोई भी यूज हम नहीं कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जैसे कि इसमें हम इंट यूज नहीं कर सकते हैं, कैर यूज नहीं कर सकते हैं, फ्लोट यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड आपको पीछे दिखाया गया था उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्री डिफाइंड वैल्यू है, उसका एक स्पेसिफिक यूज है। और इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, इसका मतलब स्पेस का हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इट शुड बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग एज ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हम इसमें 31 कैरेक्टर का ही यूज कर सकते हैं और वही वैलिड होगा हमारे लिए। अगर हम किसी में 32 कैरेक्टर यूज कर लेते हैं तो वो इनवैलिड दिखा देगा, 32वां कैरेक्टर हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ये था हमारा आइडेंटिफायर्स। अब आगे देखते हैं, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। कुछ इसमें एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि अंडरस्कोर डिलीट, स्कूल डॉट फी, रजिस्टर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय स्पेस नेम, 29 CLCT। तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो आइडेंटिफायर्स आपसे एग्जांपल लिया गया आइडेंटिफायर्स का, उसमें कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। तो आप खुद देखना। जैसा एग्जांपल में बताया गया था कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिया जा सकता है और इसका स्टार्ट हम अंडरस्कोर या एक कैरेक्टर से करेंगे। क्यों? देखिए, पहला करेक्ट है क्योंकि ये अंडरस्कोर से शुरू किया गया था, ये अंडरस्कोर से शुरू किया गया तो ये सही है। फिर दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो स्पेशल कैरेक्टर में इसमें आता है, इसलिए इसे गलत बोल दिया गया है। फिर तीसरा रजिस्टर जो है हमारा, वो कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड। रजिस्टर को हम रिजर्व्ड कीवर्ड में लेते हैं। फिर हमारा चौथा आता है स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन 10। स्टूडेंट कोई भी किसी तरह का ये कीवर्ड नहीं है हमारा। और फिर पाँचवा है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बीच में आप देख सकते हैं कि स्पेस का यूज किया गया है, इस स्पेस के कारण ये गलत हो गया है। और फिर 6th नंबर जो है 29 CLCT, इसे गलत होने का कारण है कि 29 नंबर से शुरू किया गया, ये स्टार्ट विथ डिजिट। तो इस तरह से आप अगर पूछा जाए एग्जाम्पल देके तो आप बता सकते हैं कौन सा इसमें आइडेंटिफायर्स है और कौन सा नहीं है। बस इस आइडेंटिफायर्स वही होंगे जो अंडरस्कोर या वर्ड से शुरू होते हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं लिटरल्स।
लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंजेस देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। अर्थात लिटरल्स एक तरह के कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, जो कभी भी प्रोग्राम के दौरान नहीं बदल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसमें 4 टाइप दिए गए हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट वाज इंट, कैरेक्टर कैर, जो कि फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो अगर हम ए को डिफाइन कर दिए 5, तो कहीं भी हम ए को कॉल करते हैं प्रोग्राम में तो ए का वैल्यू 5 ही रहेगा। तो इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट, होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट। तो इंटीग्रल कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें कि हम दशमलव का यूज नहीं करते हैं, डेसिमल का यूज नहीं करते हैं। और इंटीग्रल कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करते हैं उसमें ज़रूरी है कि एक डिजिट होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ आ सकता है। जिसमें पॉजिटिव साइन रहेगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल कांस्टेंट, और जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा वो नेगेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट रहता है। अगर कोई ऐसा डिजिट जो बिना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के आता है उसे हम पॉजिटिव इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं। पहला डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल इसका बेस 10, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 रहता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++ मस्ट कंटेन 1 कैरेक्टर एंड मस्ट बी इंक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क। इसका मतलब देखिए, आपको पहले ही बताया गया था कि जो कैरेक्टर वैल्यू होता है उसे हम सिंगल कोट के अंदर रखते हैं। अगर सिंगल कोट के अंदर नहीं रखा गया तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रहेगा। इसका कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। अगर सिंगल कोट के अंदर किसी भी वर्ड को लिख दिया जाए तो वो कैरेक्टर में ही कंसीडर किया जाएगा। यह इसमें एक प्रकार होता है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर के। वो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसे हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते हैं। जैसे बैक स्पेस, मुझे बैक स्पेस देना है तो हम बैक स्पेस को डायरेक्ट एग्जांपल से नहीं, कीबोर्ड से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे टर्म यूज किए हैं, जैसे कि बैक स्पेस को /b, देखिए यहाँ ऐसे दिखा दिया गया, /b बैक स्पेस को देता है। फिर /a ऑडिबल और अलर्ट बेल है, /n न्यू लाइन है। तो ये सब टर्म है जो कि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंत में अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम दे के बताते हैं यहाँ पर कि A/n/b लिख देते हैं हम किसी भी प्रोग्राम में, तो खुद ब खुद आउटपुट इसका A के बाद B आ जाएगा। इसे नेक्स्ट लाइन देने के लिए इस टर्म को हम लोग यूज करते हैं कि /n इसको टू नेक्स्ट लाइन हो जाता है। तो इस तरह से हम जैसे डबल कोट दे दिए उसका अपना वैल्यू। तो इस सबको हम आगे प्रोग्राम की ओर देखते चलेंगे कि इन सब टर्म का क्या यूज है हमारे प्रोग्राम में। तो अब आगे देखते हैं हम फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट आप शायद जानते ही हो, जैसे अगर पिछले वीडियो हमारा देखे हो तो, कि फ्लोटिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसमें कि हम डेसिमल पार्ट यूज करते हैं। आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शन पार्ट्स, दिस मे बी रिटन इन वन ऑफ फॉर्म्स कॉल्ड फ्रैक्शन फॉर्म एंड और द एक्सपोनेंट फॉर्म। The real constant in fraction form must have at least 1 digit before a decimal point and at least 1 digit after the decimal point। जैसे कि अगर इस वैल्यू को हम लिखना चाहते हैं कि तो ज़रूरी है कि अगर डेसिमल है तो इसके पहले भी कोई डिजिट होना चाहिए और इसके बाद भी एक डिजिट होना चाहिए, अथवा ये इनवैलिड काउंट कर दिया जाएगा। और ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को बिना पॉजिटिव और नेगेटिव के देते हैं तो यह डिजिट पॉजिटिव काउंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर, अब ये देख सकते हैं ये सब हमारा वैल्यू है फ्लोटिंग कांस्टेंट का 2.0। ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव। हाँ, डेसिमल के आगे हम 0 भी लिख सकते हैं, ये वैलिड नंबर होता है। फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटर्स आर इनक्लोज इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैरेक्टर दैट आर सिमिलर टू कैरेक्टर लिटरल्स, प्लेन कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस एंड यूनिवर्सल कैरेक्टर्स। जैसे कि आप देखिए यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंटर्स, हाँ
ये ABC, ये डबल कोट है। सिंगल कोट होता तो ये कैरेक्टर हो जाता है, इसे डबल कोट में लिखा गया है तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है। और इसका साइज 4 ऐसा क्यों दिया गया है, जबकि हम ABC में 1, 2 और 3 वैल्यू ही है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं शायद स्क्रीन में, कि स्ट्रिंग अपने लास्ट में /0 एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, जो कि इसके कारण ये जो वैल्यू है ये 1 काउंट होता है। तो ये 1 2 3 + 1 4 डिजिट हो जाता है हमारा, 4 कैरेक्टर। इसी तरह /A को हम इसके वैल्यू भी कहते हैं, इसीलिए /A एक कैरेक्टर हो गया, फिर B दूसरा और तीसरा /0 जो कि ये स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होता है। तो ये 3 हो गया। तो ये आपको कोड याद रखना पड़ेगा। /A ये इसके वैल्यू हो गया, /N नेक्स्ट वैल्यू। फिर यहाँ देखिए सीमा /स्टॉफी S पेन, यहाँ स्टॉफी साइन स्केप सीक्वेंस हैज़ बीन यूज्ड। तो अब इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 और एक 12, इसमें 12 टर्म हो गए हमारे। तो इस तरह से फिर देखिए ABC विल एक्चुअली रिप्रेजेंट एज ABC /0। इस /0 के कारण ये 4 हो गए वैल्यू हमारे। तो शायद आपको आज समझ में आया होगा कि फ्लोटिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो अब हम आगे यूज करने जा रहे हैं। और अब हमारे बचते हैं पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। तो इसको हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट हो अब बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कोशिश करेंगे उसे ज़रूर से ज़रूर आपके इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। थैंक यू गैस।